नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका अग्रवाल एग्जाम कट लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके समझ 24 मार्च को जो आईबी का पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस लेवल के थे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको 23 तारीख के तीनों शिफ्ट कंप्लीट करा दिए। 24 तारीख का शिफ्ट एक भी कंप्लीट हो गया और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन कैलकुलस है, क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा तो नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ को समझाते जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, 3 घोड़ों में से प्रत्येक को एक समबाहु त्रिभुज के आकार वाले मैदान के प्रत्येक कोण बिंदु पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। क्या कह रहा है, एक मैदान है, मैदान कैसा है, समबाहु त्रिभुज का है। ये तो है समबाहु त्रिभुज का है और कह रहा है प्रत्येक कोण बिंदु पर इसका कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। मतलब तीनों भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। एक रस्सी से बांधा गया है, रस्सी की मैक्सिमम लंबाई कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ एक घोड़ा बांधा है, यहाँ भी एक घोड़ा बांधा है और यहाँ भी एक घोड़ा बांधा है। मतलब क्या है, इसका त्रिज्य खंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इसका त्रिज्य खंड निकल रहा है। तो हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये एक का त्रिज्य खंड है, कितने का, एक का। लेकिन यहाँ कितने घोड़े बांधे गए हैं, यहाँ 3 घोड़े बांधे गए, मतलब 3 त्रिज्य खंड। मतलब क्या है, 3 त्रिज्य खंड। कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए देखिए, अब हमें पता चल गया हर एक चीज़। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी कितनी लंबी है, 7 मीटर है। मतलब 7 गुणा 7 गुणा थीटा कितना है, 60 डिग्री का, बटे 360 गुणा 3। 60 से कितनी बार गया, 6 बार। 3 से गया 2 बार। 2 से कितनी बार गया, 11 बार। और 7 से कितनी बार गया, 1 बार। तो 11 से कितना गया, 77 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे समझने, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ये पूरा खेत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस संख्या अवधि के लिए किसी राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी दर हो या कितना भी समय हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा हमेशा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या, साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये आपस में क्या होती हैं, आपस में समान होती है। ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा टाइम है 2 साल, दर है 10%। तो बताओ 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, बताओ जल्दी। तो हमें पता है और मूलधन दे रखा, मान लो 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। क्लियर है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2/100 कितना आ जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1 साल का साधारण ब्याज आ गया कितना, 20 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 0 100 कितना निकालना, मैं हमें निकालना है 10%। कितना निकालना मैं, 10%। तो बताओ कितना हो गया, 10 फिर इस पर ब्याज लगी कितने की, 1 पे। तो टोटल कितना गया, 20। अब देखो ये कितने साल का है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है। तो बताओ 1 साल का कितना होगा, 10 रुपये तो होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये, तो 10 साल का कितना हो, 100 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ देखो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10 ही है कि नहीं। तो मतलब ये पता चला 1 साल का साधारण ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या है, बराबर। ये 2 साल का है, मैं बोल चुका हूँ, ये मत समझना ये 1 साल का है, ये 2 साल का है। तो 1 साल का हो गया 10 रुपये। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 14 मीटर आधार त्रिज्या और 21 मीटर की ऊंचाई वाले एक बंद सिलेंडर को 20 मीटर धातु है। तो 20 मीटर चौड़ाई है, कितनी है, 20 मीटर चौड़ाई है, धातु की शीट से बनाया था। अब इसको मोड़ के क्या बना दिया, एक खोखला बेलन बना दिया। क्या बना दिया, एक खोखला बेलन बना दिया। यदि अपव्यय नगण्य हो, मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ है, तो सीट की लंबाई कितनी होगी। मतलब क्या दे रखा है, हमें दे रखा है b, तो
एल कितना होगा? बताओ, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए, बताइए यहाँ तक। तो बताइए हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है खोखला बेलन, खोखला बेलन, क्योंकि इसको जब मैं मोड़ूंगा तो सिलेंडर बनेगा ऐसे। और क्या पूछा है? इसकी क्या पूछी है? इसकी पूछी है लेंथ, मतलब टोटल निकालूंगा। टोटल क्या? दोनों के आधार और इसका ये वाला हिस्सा, कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या बनता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया किसका? बेस का। तो ये क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया बनता है। क्या बनता है ये? टोटल सरफेस एरिया। तो मैं पता है खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एच प्लस आर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये आ जाएगा सरफेस एरिया किसका? खोखले बेलन का। हमें क्या कह रहा है? 20 मीटर की चौड़ाई है, तो उसकी क्या होगी? अब ये बताओ, ये क्या है? ये है आपका आयत। आयत का क्या होता है? मल्टीप्लाई एल इंटू बी, ये तो होता है क्षेत्रफल। एल हमें दे रखा कितना? 20, तो क्या निकालना है? बी। मतलब ये आयत और ये खोखला बेलन ये आपस में क्या है? बराबर है। तो मैंने इसमें नीचे लिख दिया 20 का डिवाइड कर दिया, तो बराबर में क्या आ गया? एल आ गया। क्या आ गया बराबर में? एल। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए यहाँ रख लीजिए हर एक चीज को। तो मतलब दो पाई की वैल्यू 22/7। चलिए आधार की त्रिज्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। 14 और ऊंचाई कितनी है? 21, मतलब 35 बटे कितना है? 20 है। 7 से कितनी बार गया? 5 बार। कोई दिक्कत? 5 दूनी 10, 2 यहाँ से ढालिए, ये बचा 11, तो ये पूरा कट गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? अब बचा कितना? 14 गुणा 11 कितना होगा? 4, 4 और 1 5 और 1 कितना होगा? 154 मीटर। क्लियर है? कितना आ गया? 154 मीटर। अगला देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अगला देखिए, क्वेश्चन है एक किसी कार्य के 1/3 हिस्से को कितना? 1/3 हिस्सा। कितना? 1/3 हिस्सा। ए कह रहा है 1/3 हिस्सा कितने दिन में? 5 दिन में। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हो गया? 5 या 15 दिन में। ये तो है क्वेश्चन, ये तो है। अब कह रहा है फिर उसे बी द्वारा सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? बी द्वारा। मतलब अब कौन आ गए? ए और बी आ गए। अब क्या कह रहा है? और तो वे मिलकर शेष काम कितना हो गया? 2/3। कितने दिन में? 6 दिन में। 2 से गया 3 बार, तो पूरा काम कितना हो गया? 9 में। एलसीएम कर लीजिए। इसका एलसीएम बताइए कितना गया? इसका एलसीएम आ गया 45। 15 से कितनी बार गया? 3 बार। ये चला गया 5 बार। बताओ एक कितना है एफिशिएंसी? ए की 3 है और ए और बी की कितनी है? 5 है। तो मैं कह रहा हूँ ए की अगर 3 है तो बी की कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? बी की 2 आ गई। तो पूछा बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? कितने दिन में? 45/2 में। कितने? 45/2। 2 से कितनी बार चला? 44 जाएगा, लगभग 42 बार, है ना? लगभग कितना हो गया? 44 से कितनी बार जाएगा? ये 22 बार। 22.5 कितना आ गया? 22.5 दिन। विकल्प नंबर कौन सा हो गया? 2। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अनु एक किताब के 40 पेज को, अनु जो है, अनु एक किताब के 40 पेज को 10 घंटे में, तो देखिए क्या कर रहा है? 40 पेज की बात कर रहा है। अनु MDH फॉर्मूला आपने पढ़ा है, MDH बटे वर्ग। नीचे क्या आता है? हमेशा हमेशा आता है नीचे वर्क आता है। क्या आता है नीचे? हमेशा वर्क। तो अनु की बात कर रहा है कितने घंटे? 10 घंटे में। कितने पेज हैं? 40 पेज। कह रहा है अनु और मोहित, अनु और मोहित कितना? 54 घंटे में। कितने? 270 पेज। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत? देखिए 0 से 0 गया, 27 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया कितनी बार? 5 बार। तो ये बन गया 5A बराबर 4A प्लस 4M। ए इधर आ गया तो ए इक्वल टू हो गया 4M। मतलब पता चला ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। M की वैल्यू कितनी है? 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब कह रहा है मोहित को अकेले काम तो हमारा कुछ भी ले लो, तो मैं कह रहा हूँ ए की ले ली। ए के लिए वैल्यू है 4 गुणा 10/40। कितना किससे करवाना है? ये काम करना है मोहित को अकेले से। मोहित कितना है? मोहित है 1, अकेला 20 पेज। कितने समय में? कितना समय में? क्या पूछा? कितने समय में? कितना? 20 पेज। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए देखिए 20 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 से चला गया 2 बार, तो कितना समय आ गया? समय आ गया 10 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 20 आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्या अवरोही क्रम में लिखी जाती हैं। तो हमें पता है 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी, वो भी सम कौन सी? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8। कैसे करा? अवरोही क्रम में लिखो इनको। पहले किस में लिखो? अवरोही क्रम में। अब मैंने लिख लिया अवरोही क्रम में एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2 और एक्स, ये तो है। अब देखो याद आना चाहिए आपको, अगर आपने 23 तारीख का पहला शिफ्ट देखा है मेरा, जो मैंने आपको पूरा हल कराया था, उसमें ये क्वेश्चन था सेम, उसमें सेम डिक्टो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। उसमें भी मैंने क्या कहा था? पहली में 8, दूसरी में पहली में 6, 8, 10 और प्रत्येक में क्या करा है? 13 जोड़ा है। मतलब ये है इसमें कितनी जोड़ा है? 6, 8, 10 और इसमें 13, इसमें 13। ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? कर लोगे आप उसको, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करना अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इस संख्या का इतना प्रतिशत, इस संख्या का इतना प्रतिशत और माइनस इस संख्या का इतना प्रतिशत लगभग मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? लगभग मान। मतलब ये क्या है? बैंकिंग पैटर्न का क्या है? बताइए जल्दी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेट वाला चैप्टर होता है उसका है। तो ये कितना है? 600 है। ये कितना है? 600। और ये क्या है? ये आपका दिखाई दे रहा है कितना है? ये 80 है। ये पूरा कितना है? 80। बताओ ये कितना? ये है आपका 400। ये कितना है? 33। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 600 गुणा 80% प्लस कितना? 400 गुणा 33% माइनस 1.5। अब ये देखो, ये इसको काउंट कैसे करूंगा? इसको काउंट करूंगा 149 की 150। इसको काउंट करेंगे 150। कितना काउंट करेंगे? 150। और ये कितना है? ये है 48। तो इसको कितना है? 48%। बताओ, यही तो पूछा है। ये कितना होगा? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अब निकाल लेते हैं कितना होगा। हमें क्या दिक्कत है? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 6, 8 6 48। तो कितना है? 480 प्लस 2 जीरो से 0, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 माइनस 0 से 0 गया, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, 2 से कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कोई दिक्कत? 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7। कोई डाउट? इसको जोड़ लिए कितना होगा? 2, 8 और 3 11 और 4 और 2 6 माइनस कितना? 72, 0 कितना हो गया? देखिए 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 4। कितना आ गया? 540। विकल्प नंबर कौन सा गया? विकल्प नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2, 3, 4 में से प्रत्येक से विभाज्य सभी 2 अंकों की संख्या का योगफल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। आईबी ने तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। हर सेट में 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने। तो मैंने बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 2, 3, 4, इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। बताइए इसका एलसीएम कितना है? 12। अब इसी का मल्टीपल करते जाओ। बता चुका हूं ना, इसी का मल्टीपल करते जाओ। कहाँ तक? 2 अंक। तो 12, 12 दूनी 24 है ना, 12 3 36। तो मैं चलूंगा कितना? 12 अट्ठे 96 है ना। तो 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 108। लेकिन अब जब 108 चलेंगे 12 के टेबल में, वो गई 3 अंक की। हमें चाहिए कितनी? 2 अंक की। कोई दिक्कत नहीं है? अब इसका सम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सम करने में क्या दिक्कत है? हमें पता है यहाँ से मैंने अगर 12 कॉमन लिया, ये 1 2 3 डैट डैट डैश कहाँ तक? 12 अट्ठे 96 तक। ये क्या है? ये है प्रथम n संख्याओं का योग। तो कितना होता है? इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12। n कितने हैं? n है इसमें 8। तो ये हो गया 8 गुणा 9 बटे 2 बटे 12। कितना? 2 से चला गया 6 बार। कितना हो गया? 9 अट्ठे 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43। कितना गया? 432। विकल्प नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? विकल्प नंबर हो गया 1। कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। साथियों कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक आ रहा है ना? क्लियर है? चलिए देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 420 के 15% में, 420 के 15% में जोड़ने पर योग के रूप में 356 का 25% प्राप्त होता है। यही तो क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे? 25 से चला गया 4 बार, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए 0 से 0 गया, 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया कितना? 2 बार, 2 से चला गया कितना? 21, 21 गुणा 3 कितना होगा? 63। तो x बराबर कितना हो गया? ये हो गया 86 माइनस 63। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया। तो 6 में से 3 गई, कितने बचे? कोई दिक्कत? अच्छा 4 नाम 36 बेटे कितना है? 9 है ये। तो बताओ 9 में से 3 गए कितना? 6। ये हो गया कितना आंसर आ गया? 26 आंसर आ गया। कितना गया? विकल्प नंबर 3। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या का 20% के क्या है बराबर, परसेंट से परसेंट गया, 4 से गया 3 बार, 4 से गया कितनी बार, 5 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 5 रेशियो और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 रेशियो। बताओ ये कोई दिक्कत? कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 760 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2 है, मतलब एक की वैल्यू आ गई 760/2। तो पूछा दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट इसमें क्लियर है? तो देखो 2 से क्या 2 3 6, 2 8 16, 8 5 40, 5 से 15 है ना, क्लियर है? 5 से 15, 8 5 40, 15 और 4 कितने हो गए 1900, कितना आ गया 1900, कितना आ गया, विकल्प नंबर कितना हो गया 3 हो गए। कोई डाउट? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दुकानदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बेहतर है? 2 खरीदे 1 मुफ्त दिया, तो मतलब यह है 1 मुफ्त दिया किस पर 3 पर, तो कितना था 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया। किसके लिए ये पूछा? दुकानदार के लिए, ना कि ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए बताओ कितना है 33 सही 1/3% दे रहा है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2/5 मतलब 40%। ये कितना हो गया 5/8 है ना, ये कितना होगा 12.5 62%। तो बताओ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? डिस्काउंट जितना कम देगा वो, तो बताओ डिस्काउंट किस में दे रहा है 33 सही 1/3% का डिस्काउंट कम दे रहा है, तो कितना हो गया विकल्प नंबर 1। कौन सा हो गया? योजना नंबर 1। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये किसके लिए? ये है दुकानदार के लिए। और यही क्वेश्चन पूछता कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है, तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन होता है, ये होता। तो उसको छूट कितनी मिल रही है 62.5% की मिल रही है, ये तो है, तो ग्राहक के लिए ये हो जाता। दुकानदार के लिए कौन सा 33 सही 1/3, और ग्राहक के लिए ये, दुकानदार ग्राहक। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो बहुत ईजी है, इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस पूछा क्या है 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है 50 51 52 100। तो बताओ क्या होता है सम ऑफ Sn बराबर होता है n/2 a + l। n कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, है कितने 50, कितने हैं इसमें 50। तो बताओ जब 50 है तो 50 का आधा कितना हो गया, 50 का आधा हो गया 25। 100 × 100 + 50 कितना हो गया 150। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? आगे समझने तो पूछा है 100 और 50 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने, चलिए देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सम निकाल लिया हमने, औसत और निकालना है। औसत कैसे निकलेगा, कितनी संख्या टोटल 50 संख्या, 50 से भाग कर लो, कितनी बार चला गया 3 बार, 25 या 75। बस घबराते क्यों इतना घबराना किस बात का है? कितना आ गया विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। सुमन ने 8% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर एक राशि निवेश किया जहां ब्याज वार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। निवेशित राशि 2 वर्ष के अंदर, तो देखो कह रहा है पहले मूलधन था P रुपए, 2 वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया इतना, फिर वही 5 वर्ष में कितना हो गया इतना। तो मैं कह रहा हूँ 2 वर्ष में मान लो X रुपए हुई और 5 वर्ष में कितनी हुई मान लिए Y रुपए। तो ये पता चला X और Y के बीच में कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का। मतलब ये है अगर इसको मैं मूलधन मानूं तो ये 3 साल में कितनी बढ़ रही है Y रुपए बढ़ रही है, इसका मतलब यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस हम आपको इसको समझाते हैं। मतलब अभी मैंने कहा मूलधन है 605 फिर 30, मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया, इसकी वजह से 3 साल में कितना हो गया, ये हो गया 805,255। बताओ कोई डाउट इसमें? अब इसको डिवाइड करना है। अब हमें पता है ये क्या है 3 है, समय मतलब क्यूब चढ़ा रहा है, तो इसका ये भी है, इसका ये कहीं ना कहीं क्यूब बन रहा होगा क्योंकि समय कितना है 3 है, समय कितना है, ये समय 3 है। चलिए देखिए 5 से काटिए, 5 से कितनी बार जाएगा 5 12, 5 से गया एक बार, 5 से काटिए 16, 5 एकम 5, फिर 0
है ना, 5 25, 5 एकम 5, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए 5 से अब ये नहीं जाएगा 5, ये जाएगा 11 से, 11 से गया 11 एकम 11, कितना बच गया 5, ठीक है ना, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 कितना रह गया, ये रह गया आपके पास कितना 7, है ना, 11 छिंग 66 रह गए 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11, फिर 11 से गया कितनी बार 11 एकम 11, यहाँ कितना 11 एकम 11, 11 तिया 33 बचा 3, 11 तिया 33, 11 एकम 11, तो बताओ पता चल गया 1000 ये है, 1331 है, तो ये क्या है 10 का क्यूब, और ये क्या है 11 का क्यूब, ये तो है। तो बताओ कितना रेट बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है किस पे 10 पे, 1/10 कितना होता है 10% होता है, कितना होता है 1/10 कितना होता है 10%, तो विकल्प यही पूछा कितना R% है, कितना R% है, विकल्प नंबर 2 10%, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, अलजेब्रा के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कुछ मत करिए, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। मैंने कहा x की वैल्यू 1 पुट करूं, सॉरी k की वैल्यू कितनी पुट करूं 1 पुट करूं, तो बताओ 1 करूं तो ये कितना होगा 2 और 1 3, तो ये होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1 2 की पावर 3, तो बताओ बेस सेम है तो आधार समान होते हैं तो क्या होता है पावर जुड़ जाती है, तो ये होगा 2 की पावर 4 बटे, देखिए ये कितना है 2 की पावर 1 और ये कितना 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 5 हो, ये कितना होगा 2 की पावर 5 माइनस ये है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो ये होता है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 4 होती है 16, ये हो गया माइनस के 8/16, कितना हो गया माइनस का 1/2, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, फोर्थ विकल्प क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए की आय बी की आय से अनुपात है 3:5, ए का व्यव उसकी आय का, किसकी, ए का जो व्यव है उसकी आय का, मतलब उसकी आय कितनी 3r है, कितनी है 3r, तो मैंने लिखा है इसका ए का व्यव, ए का व्यव कितना है 3r का कितना 7/12, 3 से चला गया कितनी बार 4 बार, तो ये हो गया 7r/4। अब कह रहा है और बी का व्यव, और बी का जो व्यव है वो क्या है उसकी आय का, उसकी आय कितनी है 5x, कितनी है उसकी 5x कितना है ये 8/15, 5 से कितनी बार 3 बार, तो ये कितना होगा 8x/3, बताओ कोई डाउट नहीं आता, कोई दिक्कत। कह रहा है उनके व्यव का अंतर कितना है 14,300 है, कितना है 14,300, तो मैंने कहा कितना अंतर है 8x/3 माइनस 7r/4, कितना अंतर है 14,300, तो पूछा है ए की आय कितनी है, मतलब क्या पूछा है 3 रेशियो पूछा, कितना पूछा 3 रेशियो, कोई बात नहीं, 4 तिया 12, 8 चौक 32, ये हो गया 7 तिया 21, है ना, 32 में से 21 बचे कितने कितने 11 बचे, तो मैंने कहा r बराबर 12 उधर पहुंच गया 14300, 12 यहाँ आ गया, बटे में कितना 11, क्या पूछा ए की आय कितनी है, ए की आय है आपकी 3, बताओ बस इतना निकालना में, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें बताइए जल्दी। चलिए 11 से कितनी 11 एकम 11, 11 तिया 33, ठीक है ना, तो बताओ ये कितना 36 गुणा 3, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 20, 6 तिया 18 ऑप्शन देख लो बस, 6 तिया 18 बस ये है, 20 के बाद कौन सा यूनिट डिजिट 8 है, तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 13 लीटर मिश्रण के दूध में, 13 लीटर मिश्रण के दूध में मिल्क और वाटर है 3:2, कह रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर निकाल दिया तो भी, तो बताओ अनुपात तो यही रहेगा कि नहीं रहेगा, अनुपात फिर भी यही रहेगा, क्लियर है, और 3 निकाल कर 3 लीटर दूध मिला दिया, अब यहां देखो कोई भी चीज मिलाएंगे तो नया मिश्रण देखो कितनी है सेम बन रहा था, मतलब ये क्या है 3 का क्यूब 9 और 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना अनुपात आ गया 9:4, कोई मतलब ही नहीं रहा विकल्प करने का, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इस आराम से कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 17, 1 + 1 - 2, तो बताओ ये कितना होगा -1 ऊपर है तो कितना होगा अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि पावर जब भी माइनस हो तो उसको लिख लो 1/a ऐसे, ठीक है ना, तो कितना हो गया 1/-1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सर माइनस प्लस माइनस, ये पूरा कट गया, ये क्या हो गया पूरा कट गया, कोई डाउट इसमें। अब हमें ये हिस्सा निकालना है 2
माइनस ये कितना है -1 पावर -2 फिर कितना है ये 2 बचा, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 ही हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। कोई डाउट इसमें, क्यों ये अपन में 2 चला जाएगा होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 2, 2 में से एक गया कितना 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 2। कोई डाउट इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 लीटर की दूरी तय करने में अमित सुमित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। क्या क्वेश्चन था, D बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 डिफरेंस ऑफ S2 मल्टीप्लाई कुल टाइम, मतलब टोटल टाइम। और मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी, अगर टाइम अपोजिट हो तो क्या कर दो प्लस कर दो, अगर टाइम सेम हो तो क्या कर दो माइनस कर दो, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है अमित समीर से 2 घंटे अधिक लेता है यदि अमित अपनी चाल को 2 गुना करता है। तो मैं कह रहा हूं पहले अमित की चाल थी x, पहले कितनी थी x थी, अब कितनी कर दी 2 गुना कर दी, दोनों का अंतर हो गया x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है 1 घंटा कम ले रहा है, अपोजिट है तो मतलब कितना होगा 3 गुना कर दिए। कितनी दूरी है 30 है, तो ये कि देखिए x से x कट गया, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार चला गया 5 बार, तो x की कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, कितना गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट, चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन, देखिए समझिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, a बटे b कितना है, मैंने इसको लिख दिया a b c, a b की वैल्यू है 2 3, b c की वैल्यू है 4 5। तो बताओ कितना, 4 को मैंने यहां बढ़ा लिया, 3 को मैंने यहां बढ़ा लिया, कितना हो गया 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो कह रहा है a प्लस बी कितना है 20 है, b प्लस सी कितना है 27, कितना आंसर आएगा 20 बटे 27। कौन सा हो गया 20 बटे 27। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए जरा। देखिए कह रहा है एक तैराक जिसकी स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नाव की चाल होती है b, कितना दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह धारा की दिशा में, मतलब d बराबर कितना है 30 किलोमीटर की दूरी है, हमें पता है d बराबर कितना था, ये होता है b प्लस r, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तथा वापस का मतलब है धारा के विपरीत, मतलब u बराबर कितना, u भी कितना 30 किलोमीटर है, u होता है आपका b माइनस r किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कर रहा है, वह पूरी यात्रा करने में गया वापस आया, कितना टाइम ले लिया 4.5 घंटे ले लिए, कितने ले लिए 4.5 घंटे। चलो इसके लिए तो टाइम कितना हुआ, इसके लिए टाइम t बराबर कितना होता है d अपॉन s, तो इसकी वजह d कितना है, इसके लिए d 30, और s कितना है, s इसका b प्लस r, b की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 15 प्लस r, तो मैं इसको ले 15 प्लस r। इसके लिए क्या है u बराबर दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है b माइनस आर, b की वैल्यू है 15 माइनस आर, कितना है कुल समय कितना ले रहा है, कुल समय 9.5 घंटे। ऐसे तो बोलूंगा मैं 4.5 का मतलब क्या है, ये तो है 4.5 का मतलब 9/4 9/2, कोई दिक्कत। अब देखो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हमें पता है हमें निकालना है आर, और उसने भी क्या पूछा धारा की चाल क्या है, और ये सब धारा की चाल है, ये सब क्या है धारा की चाल है। मैंने कहा धारा की चाल मान लो ऐसी वैल्यू बनाओ जो इससे कट जाए, तो बताओ मैंने 5 रखा, मतलब 5 रखने पे कितना हो गया 10 से कितनी बार चला गया 3, ये रखा तो कितना 30/2, कितना हो गया 0 से 0 कितना हो गया 3/3 प्लस 3/2, मतलब कितना हो गया 9/2। बताओ वही टाइम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ टाइम आ गया कि नहीं आ गया। इसको इन क्वेश्चन को कोशिश करा करो विकल्प से हो जाए, कोशिश ये रहेगी आपकी कि इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ना बनानी पड़े आपको। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। देखो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, इस चीज में समझो, कोई दिक्कत इसमें 20 क्वेश्चन करा दिए, तो अब आपके टोटल, तो देखिए अब आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, आप इस चीज को समझिए। मैंने आपके 23 के तीनों शिफ्ट करा दिए, 24 के 2 शिफ्ट करा दिए, टोटल हो गए 5। हर सेट में कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, मतलब कितने हैं 100 क्वेश्चन, कितने हैं 100 क्वेश्चन। मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि सभी क्वेश्चन अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई बुक्स के अकॉर्डिंग आए हैं। ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस बुक से ना आया हो। सभी क्वेश्चन मैं ये कहूँगा लगभग सभी क्वेश्चन इस बुक पे आधारित हैं। आप इस बुक को सैंपल PDF के रूप में देखिए, उसको पढ़िए, समझिए इस बुक में ऐसा क्या है कि हमारी बुक से आए हुए क्वेश्चन है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके आगामी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, मैं आपके लिए इस बुक को
अपडेट करवाऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिले। अच्छा, ज़रूरी है इस चीज़ को भी समझ लीजिए ना, हमारे पास एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, जितने भी अदर स्टेट एग्जाम हैं, आप उस सब के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक प्रेफर कर सकते हैं। आप कोशिश करिए इस बुक की पहले सैंपल पीडीएफ के रूप में पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, आपको ये बुक कैसे प्रोवाइड होगी, मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उस चैनल में मैं आपको अपनी जितनी भी बुक्स के हैं उसके सैंपल आपको सेंड करवा दूंगा। आप उस बुक को पढ़िए और कोशिश करिए उस बुक को लगाने पर आप अपनी सफलता को बिल्कुल सटीक आंकलन करिए कि क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है, उस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए। क्योंकि मार्केट में बुक बहुत है, मैं मना नहीं कर रहा, आप इस बुक को एक बार देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए और कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए, इस वीडियो से अवगत कराइए। उनको भी बताइए कि हाँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का कोई चैनल है जिस पे आपको हर जितने भी एग्जाम होंगे आपको उसके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।